ओके, सो मैं इनवाइट कर लेती हूँ डिजिटल कैपिंग के साथ में आंचल जी को। क्लैप कौन करेगा? आप करोगे ना? वेरी गुड। तो चलिए इनवाइट कर लेते हैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ में आंचल जी को, जो कि मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। पता करते हैं कि इन्होंने कैसे इस बिजनेस में एंट्री ली, क्या सोच के DGKP में भी यही होगा। सो वेलकम आंचल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपका कैमरा ऑन कर रही हूँ। सो वेलकम आंचल जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारी आज की मीटिंग में। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हो मैम आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए। आपके लिए मैम बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये फीमेल्स के लिए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। पहले तो ये ऑफलाइन वर्क करता था, लेकिन अभी जब से आप आए हो तो आपने ऑनलाइन ये अपॉर्चुनिटी हमें दी, तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। क्योंकि मेरे जो मैं आपको बताऊँ, मेरा नाम आंचल है और दिल्ली से मैं बिलोंग करती हूँ और अभी शादी को 3 साल हुए हैं मेरे। तो मैं इस वर्क में अभी ED लेवल पर हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मैं, और बहुत अच्छी टीम है मेरी मैम, बहुत ही प्यारी टीम है। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि आपसे ही सीखा है। जैसे आप हमें गाइड करते हो, कायनात मैम गाइड करते हैं, वैसे ही। और मैं अपनी अपलाइन के बारे में इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरी अपलाइन है कायनात मैम, बहुत ही सपोर्ट करती है मैम। जितने शब्द मैं उनके लिए बोलूँ उतने कम है मैम। तो एवरी टाइम हमारे लिए अवेलेबल रहती है, हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती है किसी भी चीज के लिए। अगर आधी रात भी उनको बोलो तो आधी रात को हमारे लिए अवेलेबल रहती है। तो बहुत दिल से मैम आपके लिए और कायनात मैम के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें। और मैम अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो बहुत मुश्किलें आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन वर्क तो करना था। मोदी केयर अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी कि मुझे यही यहाँ पर ही अपने आप को ग्रोथ करवाना था, यहाँ पर ही मुझे अपनी सक्सेस दिख रही थी। तो मैंने मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, है ना? जैसे कि आपने हमें टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच कि आप इसमें आए। तो मैं सबसे पहले तो आपकी एंट्री कैसे हुई थी ये जानना चाहूंगी। मतलब आप कैसे आए थे, किस तरीके से आपने हमारे साथ ज्वाइन किया? क्योंकि सबकी ज्वाइनिंग स्टोरी अलग अलग है। मोस्टली हमारे साथ में क्या होता है, पोस्ट को देखकर आते हैं। मैं जैसे आई तो मैं पोस्ट को देखकर नहीं आई, मैं अलग तरीके से आई थी। तो आपकी एंट्री कैसे हुई इस बिजनेस में, किस तरीके से आपने ज्वाइन किया, फिर ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या फीलिंग आई कि किस टाइप का बिजनेस है ये, उसके बाद में फिर फैमिली की तरफ से क्या चैलेंजेस रहे, तो ये सब कुछ आप हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगी। फैमिली की तरफ से क्या चैलेंज, क्योंकि हर किसी को रहते हैं, मुझे तो रहे थे, बाकी मुझे किसी और का पता नहीं। मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था। तो आपका क्या सीन रहा इस मामले में? फिर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में भी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हम नए नए होते हैं, हमें समझ रहा होता कैसे करें, क्या करें, लोग ज्वाइन नहीं होते। उस टाइम पे वो वाले चैलेंजेस आप हमारे साथ शेयर करना। तो आप स्टार्टिंग से बताइए, फिर बीच में अगर मुझे लगेगा तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी। तो बताइए, आपकी सक्सेस स्टोरी हम जानना चाहेंगे, ज्वाइनिंग से लेके और अचीवमेंट्स तक, और चैलेंज भी जानना चाहेंगे। क्योंकि चैलेंज हर एक फीमेल को आती है, लेकिन कुछ तो क्या होती है, डर जाती है और चुपचाप घर बैठ जाती है, और कुछ होती है शेरनी, जो लड़ती है और सफलता हासिल करती है। तो बताइए, आप भी एक शेरनी है, क्योंकि आप मेरे सामने बैठी है, तो ऑब्वियसली है, तभी तो बैठी है। तो आप जानना चाहूंगी मैं। तो मैम मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, तो मेरी 1 साल की बेटी थी और मुझे कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि मैं घर से वर्क फ्रॉम होम कर पाऊँ। मैंने यहाँ पर सैलून, मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ था और शादी के बाद मैं यही सोचती थी कि मैं अपना सैलून स्टार्ट करूंगी। लेकिन उसके बाद पापा के पास जाओ, खोलो ना। मैम 1 मिनट, जी खोल दो आप उसके लिए। ये लो मम्मा। सॉरी मैम, आ गई थी। तो नहीं, ये तो बिजनेस की पावर है, यही तो बिजनेस की पावर है कि हम हमारे बच्चों को देखते हुए काम कर पा रहे हैं। जी मैम, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए ही अच्छी थी क्योंकि मैं फैमिली में रहते हुए सारा काम करना था। ओके, ले लो छोड़ दिया, चलो अभी जाओ। सॉरी मैम। तो 1 साल की बेटी थी मैम मेरी जब मैंने यहाँ पर वर्क स्टार्ट किया, और शादी के बाद मैं यही चाहती थी कि मैं अपना सैलून ओपन करूँ। सैलून का काम मैं जानती थी, ब्यूटिशियन का कोर्स मैंने किया हुआ था, तो हस्बैंड ने मना किया, वो इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते। तो मैं ऐसा ही वक्त चाहती थी कि मैं क्या करूँ, और घर से कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैं देख रही थी FB पे मतलब FB ऐसे ही चला रही थी, तो FB में दिखा वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी से देखा कि मुझे तो ऐसा ही वर्क चाहिए था। तो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था कि यस का कमेंट कीजिए अगर आपको ये वर्क चाहिए। तो मैंने यस का कमेंट किया, तो मेरी जो क्लाइंट है सोनम राठौर मैम, उनका कॉल आया मेरे पास। तो उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई, किस तरीके से सारी चीजें उन्होंने डिटेल में बताया। बोला कि हमारी 3 बजे की मीटिंग होती है, तो मैंने मीटिंग ज्वाइन की। मीटिंग में मुझे सारी चीजें समझ में आई। मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना, या फैमिली से पूछना या हस्बैंड से पूछना है, कुछ भी नहीं मैंने पूछा। मैंने फटाफट से आधार कार्ड दिया फाइनल को, सोनम मैम को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर दूसरे दिन आपकी ही मीटिंग थी, डेमो और रिव्यू की मीटिंग थी। मैंने देखे यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरीके के होते हैं, तो मैंने सोनम मैम से भी नहीं पूछा था
कि यहाँ पर शॉपिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। आपने जो भी बताया मीटिंग में वो सारी चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पर ऐसे ये प्रोडक्ट होते हैं और इस तरीके के बेनिफिट होते हैं। तो मैं गई फटाफट से, मैंने पूछा भी नहीं कि कहाँ पर शॉप होती है, मैंने गूगल पे देखा और गूगल पे देखकर हमारे यहाँ मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, छतरपुर से। तो छतरपुर में मुझे गूगल पे मैंने सर्च करके देखा तो मुझे एक डीपी स्टोर दिखा। मैंने खुद से ही देखा कि डीपी स्टोर दिखा, मैं अपने हस्बैंड को लेके गई कि मुझे एक वर्क मिला है और वहाँ से सामान लेके आना, चलो आप। तो वो भी चले गए मेरे साथ स्टार्टिंग में, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, वो गए मेरे साथ। तो मैंने जाके देखा कि वो तो शॉप बंद है। वहाँ पे पूछा आसपास के लोगों से, तो उन्होंने बोला कि 2 महीने से ये बंद है। तो फिर मैंने फोन किया अपनी अपलाइन के पास घर पे आके और मैंने उनसे पूछा कि मैम मुझे शॉपिंग करनी थी, सामान लेना था, तो कहाँ से लूँ मैं? ऑनलाइन तो मुझे नहीं आता क्योंकि अभी मैं कुछ भी फोन पे वगैरह कुछ नहीं यूज करती हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको सर्च करके बता रही हूँ आपके नियर बाई कहाँ पर इसकी शॉप अवेलेबल है। उन्होंने मुझे बताया, देखा तो वो 5 मिनट की दूरी पर ही मेरे घर से दूर था डीपी स्टोर। मैं खुश हो गई और फिर मैं अपने हस्बैंड से फिर से बोला, मैंने कि चलो आप मेरे साथ सामान ले लें। फर्स्ट मंथ में ही मैंने दूसरे तीसरे दिन ही अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली थी और 2000 की शॉपिंग मैंने की थी। तो मैं उन मेंबर्स के लिए कहना चाहती हूँ जो यहाँ पर अभी न्यू मेंबर्स भी होंगे मीटिंग में, उन लोगों के लिए मैम कि हमें बोलना पड़ता है न्यू मेंबर्स के लिए, न्यू मेंबर्स को बोलना पड़ता है कि आप अपनी शॉपिंग कर लो, है ना। 1 वीक में यहाँ पर आईडी एक्टिवेट करनी होती है या 10 दिन में, 15 दिन में। तो मैं उन मेंबर्स से बोलना चाहती हूँ कि मैंने नहीं सोचा, मुझे जैसे ही इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला मैंने किया। लेकिन 1-2 महीने बाद फिर थोड़ा सा मीटिंग वगैरह ज्वाइन करती थी, थोड़ा प्रॉब्लम भी होता था। हस्बैंड को, बेटी छोटी थी क्योंकि, तो हस्बैंड भी कि आप थोड़ा सा बेटी पर ध्यान दो, है ना। थोड़ा क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहती थी तो मदर इन लॉ भी फादर इन लॉ भी देखते थे कि मीटिंग वगैरह लेते रहते हैं, तो उन लोगों ने भी कुछ कुछ बोलना स्टार्ट किया। लेकिन मैं क्या करती थी कि सुबह जल्दी, आपने फिर टाइम मैनेजमेंट की मीटिंग थी तो मैंने टाइम मैनेजमेंट की मीटिंग ली। टाइम मैनेजमेंट की मीटिंग को देखकर मैंने अपने टाइम का एक शेड्यूल बनाया कि इतने टाइम तक मुझे ये काम करना है, इतने टाइम तक मुझे ये काम करना है। मुझे अपना सारा टाइम निकाल के जो भी मेरे पास टाइम बचता था वो मैं अपना वर्क को देती थी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही। और एक चीज का और मैं बोलना चाहूंगी मैम कि मतलब बोलते ना कि हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, तो स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद 1-2 महीने बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ा घर पे ध्यान दो और ये फालतू के काम है, नहीं यहाँ पर कुछ हो रहा। इस तरीके के चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन सारे चैलेंजेस मैंने एक्सेप्ट किए क्योंकि मुझे बिजनेस की खासियत पता चल चुकी थी कि ये बिजनेस कैसा है। और जब फर्स्ट मंथ की इनकम मुझे आई तो मैं बहुत खुश हुई कि हाँ इनकम तो आती है। तो मुझे यहाँ की फर्स्ट मंथ की इनकम आई थी 40 रुपीज। तो मैंने देखा कि हाँ मेरी इतनी अच्छी इनकम आई है, चलो कोई बात नहीं, आई तो है, ये तो बिलीव हो गया कि हाँ आई है। अब तक इतना सामान ले रहे थे, जहाँ से भी ले रहे थे कुछ नहीं आया। तो ये सारी चीजें हुई मैम। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उन फीमेल्स के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो बोलते हैं कि हमारे मतलब घर में सामान आता है, मेरे फादर इन लॉ लेके आते हैं या मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। तो मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती थी और मेरे फादर इन लॉ ही घर का सामान लेके आते थे। तो मेरे पास एक बहाना था बोलने के लिए कि नहीं मैं नहीं कर सकती, हमारे घर का तो सामान आता है, मेरे फादर इन लॉ लेके आते हैं। लेकिन मैंने ये सोच के बिजनेस किया कि नहीं मुझे यहाँ पर खुद से सामान लेना है। तो मैंने क्या किया, अपने पर्सनल केयर का और अपनी बेबी केयर का प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट किया मैम। तो इस तरीके से मैंने किया। और बीच में मेरे साथ कुछ हेल्थ इशू भी हो रहा था, तो उस हेल्थ इशू की वजह से 4 या 5 महीने मैंने छोड़ भी दिया था। लेकिन मैंने अपनी परचेजिंग बंद नहीं की थी, परचेजिंग में अपनी कंटिन्यू करती रही थी। लेकिन मैं थोड़ा सा वर्क पर नहीं ध्यान दे पाई क्योंकि मुझे हेल्थ इशू ज्यादा हो गया था। तो इस वजह से मैंने 4 या 5 महीने के लिए मैंने किया भी नहीं था। तो अभी जो ईडी लेवल पर हूँ मैम, और बहुत अच्छा लगता है, टीम भी बहुत अच्छी है। और अभी घर में कोई ज्यादा कुछ बोलता है। मुझे बताइए, जैसे आपने बिजनेस की शुरुआत की, तो जैसे बहुतों के साथ होता है कि लोगों को प्लान बताते हैं, जब हम नए नए बिजनेस में आते हैं लोगों को प्लान बताते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, करते तो लेफ्ट हो जाते हैं। तो आपके साथ भी क्या इस तरह का चैलेंज रहा कि पहले महीने से टीम धुआंधार बनना स्टार्ट हो गई? नहीं मैम, जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहले तो प्रोस्पेक्टिंग की मीटिंग ली थी। प्रोस्पेक्टिंग की मीटिंग ली तो मतलब प्रोस्पेक्टिंग भी जैसे करती थी मेंबर से, तो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि हाँ बात करनी है मुझे मेंबर से। तो बात करती थी, मेंबर ज्वाइन भी हुए थे, लेकिन कोई आईडी एक्टिवेट नहीं करता था मैम। तो लीड का भी मुझे प्रॉब्लम रहा था। आईडी मतलब लीड तो आ जाती थी, लेकिन मेंबर ज्वाइन भी होते थे, लेकिन वो आईडी एक्टिवेट नहीं करते थे। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। तो मैंने फिर कायनात मैम को बोला कि मैम मेरी तो टीम नहीं बन रही है। तो उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेशन वीडियो वगैरह शेयर की, बहुत अच्छे से मुझे समझाती थी, हर एक चीज को बहुत अच्छे से गाइड करती थी। तो 8-9 महीने तक मेरी टीम नहीं बनी थी, 8-9 महीने तक मेरी टीम नहीं बनी थी। लेकिन फिर भी आप टिके रहे और आप एवरी मंथ परचेज करते रहे और कोशिश करते रहे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर 8-9 महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई? हाँ जी, 8-9 महीने बाद मेरी टीम बननी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर ग्रोथ किया, मुझे यहाँ पर जो हुआ है वो अभी मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था 2022 में, और अभी 2 साल हो जाएंगे, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो ईडी लेवल पर हूँ। तो अभी जो अचीवमेंट पाई है मैम, थोड़ा पेशेंस के साथ मैंने ये अचीवमेंट पाई है, क्योंकि लीड का प्रॉब्लम बहुत आया था, क्योंकि लीड का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता रहता है। लेकिन मैं टिकी रही, मैंने क्विट नहीं किया वक्त से, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ आज नहीं तो कल पैसिव इनकम का सोर्स है, और यहाँ पर जो है हमारी लाइफ सिक्योर है इस बिजनेस में। तो इस बिजनेस के थ्रू जो भी मुझे, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर सपने भी पूरे होते हैं।
तो मैंने अपना जो गोल सेट किया हुआ था अपने घर का किया हुआ था कि मुझे यहाँ से मोदी केयर दूंगी बहुत जल्दी ही मैंने लिखा हुआ है। मोदी केयर है तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर बिजनेस है मोदी केयर है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मेंबर्स आप इनसे एक चीज सीखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 1 महीना टीम नहीं बने लोगों से, 2 महीना टीम नहीं बने, 3 महीना टीम नहीं बने, अरे रोना शुरू कर देते हैं, अरे मैडम कुछ हो तो रहा नहीं है, अरे मैडम टीम बन तो रही नहीं है, अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा, और फिर भागते हैं, क्विट करते हैं। लेकिन क्विट करने वालों को कुछ हासिल हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप मैम को देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, 9 महीने मेरी टीम नहीं बनी थी, 9 महीने। अब मैम का भी कारण सेम ही रहा होगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कारण ये होता है कि हम खुद नए-नए होते हैं, तो उस हिसाब से हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती है। उस हिसाब से हम फॉलो अप नहीं ले पाते, क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। नॉलेज ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं नॉलेज कि यूँ करके किताब घुमाई और सब कुछ दिमाग के अंदर घुस गया। पढ़ाई-लिखाई में हम 20-25 साल देते हैं, तब आज इस नॉलेज को लेके बैठे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा 1-2 महीने में सब कुछ सीख जाएंगे? समय लगता है सीखने में। और जब आप सीख जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो प्रोस्पेक्टिंग में, एक्सपर्ट हो जाते हो फॉलो अप में, एक्सपर्ट हो जाते हो मीटिंग्स में, तो अपने आप ही आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक्सपर्ट होने में टाइम लगता है, एक्सपर्ट होने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है। तो मेरी भी 9 महीने टीम नहीं बनी थी, लेकिन उसके बाद मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से आ गई थी, फॉलो अप अच्छे से आ गया था, और हमने मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया था। मीटिंग स्टार्ट कर दी थी, हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो करने लग गया। ऐसे ही मैम का भी रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉलेज की कमी होती है, इसकी वजह से हमारी प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप ये सब कुछ स्ट्रांग नहीं होते हैं, बाद में स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि पहले हम सीखते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हम हो जाते हैं एक्सपर्ट। सो आपकी जैसे स्टार्टिंग में टीम नहीं बन रही थी, तो उसके पीछे रीजंस क्या थे? एक तो लीड थी, लीड कम आ रही थी। जी मैम, और यही था जो अभी आपने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग में भी कमी थी, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज के साथ वर्क करते हैं तो हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। और अभी जब न्यू थी, उस टाइम पे न्यू ही थी, तो प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर इतनी नहीं कंप्लीट थी मेरी नॉलेज के साथ, मतलब कर तो रही थी वर्क, लेकिन धीरे धीरे से ही कोई चीज आती है, और मेंबर सोचते हैं कि एकदम से सारी चीजें हो जाए, तो वो चीज नहीं होती, किसी भी काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्रोस्पेक्टिंग मेरी नहीं थी, और नॉलेज का भी थोड़ा सा था, तो प्रॉपर मीटिंग लेती थी, उसके साथ डे टू डे नॉलेज बढ़ती रही, नॉलेज के साथ काम किया, तो 8-9 महीने का टाइम लगा था टीम बनने में मैम। उसके बाद टीम जब बनी, तो फिर टीम इतनी अच्छी बनी, इतनी अच्छी टीम है मैम कि जैसा बोलते हो वैसे फॉलो करते हैं सारी चीज, पूरी टीम बहुत अच्छी है मैम। अब बहुत शानदार टीम बन गई आपकी, है ना? आपने पेशेंस रखा और आप लगी रही, तो फाइनली आपकी टीम बहुत अच्छी बनी है। ओके, तो अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगी? अचीवमेंट्स ईडी। हाँ जी मैम, तो मैम पता था कि हाँ 300 होने पर हमारा 10% लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें होती हैं, तो हर महीने इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी कभी जो है खुद से भी मीटिंग ले ली थी, पर्सनल सिखाने के लिए कभी कभी जैसे मीटिंग ले लिया, उस तरीके से मेंबर्स को गाइड करना, उनको सारे बेनिफिट्स बताना, लॉयल्टी का बेनिफिट्स बताना, ज्यादा से ज्यादा उनको नॉलेज देना, तो उस तरीके से यहाँ पर जो अपना मैं वर्क करती थी और टीम को सिखाती थी सारी चीजें, तब जाके ये लेवल अचीव हुआ 7%, 10%, 13%, इस तरीके से मेरी अचीवमेंट बढ़ती चली गई। और डायरेक्टर लेवल मैंने अभी 3 महीने पहले ही अचीव किया था, डायरेक्टर लेवल, और अभी ईडी लेवल पर हूँ मैम। तो काफी 2 महीने के अंदर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर और ईडी बहुत स्पीड से ग्रो किया है आपने, बहुत स्पीड से ग्रो किया है। 2 लेग में एक साथ ही डायरेक्टर, और 2 लेग से एक साथ ही 2 डायरेक्टर निकले थे, तो मेरा सीनियर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक साथ निकला था मैम। ओके, तो आपने सीनियर डायरेक्टर और ईडी एक साथ कर लिया 1 ही महीने के अंदर। तो मैम समझ में आ रहा है, अगर आज की तारीख में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मैम का भी 9 महीने कुछ नहीं हुआ, और फिर जो हुआ बहुत स्पीड से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। तो पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस में टिके रहिए, क्योंकि मोदी केयर है तो सब कुछ है। आज देखो मेरा भी सक्सेस है, आप मेरी इनकम लाखों में देखते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 9 महीने मेरा भी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना? तो मोदी केयर है तो सब कुछ है। तो मैं आपसे आपके ड्रीम्स को जानना चाहूंगी आंचल जी, कि आपके सपने क्या है, आप मोदी केयर से क्या क्या चाहती हैं? मोदी केयर देखो सब कुछ देता है ना, सारी चीजें देता है, लेकिन फिर भी मुझे जो यहाँ से चाहिए था, एक अपनी गाड़ी चाहिए थी और एक घर चाहिए था। घर मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारा जो घर है अभी थोड़ा छोटा है, स्पेस थोड़ा कम है, तो मुझे मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, घर तो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपना जो गोल बनाया कि मुझे यहाँ से 3 साल में घर चाहिए, तो मेरा 3 साल का था कि 3 साल में मुझे यहाँ से घर चाहिए। तो वो मैंने आपने रिटर्न वर्क का बताया था कि रिटर्न वर्क में करके लिखना है, तो वो मैंने अभी लिखा हुआ है। और अभी नेक्स्ट मंथ से मेरा एक और डायरेक्टर निकल जाएगी मेरे नीचे, तो मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएगा। हाँ, एसईडी बन जाओगे आप, एसईडी बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हो। आर फंड भी मुझे मिलने लगेगा नेक्स्ट मंथ से, तो ये अचीवमेंट है। और गोल भी मैंने यही सेट किया हुआ है कि मुझे यहाँ से घर चाहिए मैम, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है घर में। कभी कभी मीटिंग्स लेती हूँ तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, बेटी अभी छोटी है, तो अभी 2 ही रूम है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्पेस की वजह से, तो इसलिए मैंने आपको घर भी मिलेगा, क्योंकि आप बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हो, घर भी मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सारे सपने पूरे होंगे आपके। बिल्कुल मैम। और मैम मैं अभी न्यू मेंबर्स है मीटिंग में, तो मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि मेंबर्स थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ग्रोथ 100% है, सक्सेस आपको 100% मिलेगी यहाँ पर। आपको यहाँ से क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एकदम से आपको सारी चीजें नहीं मिल जाती है ना, सक्सेस मिलने में टाइम लगता है। और अगर आप सोचो कि रातों रात आपको यहाँ पर पैसे आने लगे, तो ये कोई फ्रॉड वाला वर्क नहीं है ना। फ्रॉड वाले काम में होता है कि आप रातों रात बहुत अमीर हो जाते हो, आपको ज्यादा पैसे आते हैं, तो ये ऐसा वर्क नहीं है। यहाँ पर आपको समय लगता है, तो समय आपको यहाँ पर थोड़ा सा देना पड़ेगा, और आप टिके रहो, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो थैंक यू सो मच आंचल जी, बहुत अच्छा लगा आपकी सक्सेस स्टोरी जान के। आप है ना, जैसे आपने पेशेंस रखा, तो मैं तो सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर पेशेंस रखना है तो आंचल जी जैसा रखो।
जिससे कि आप फ्यूचर में, क्योंकि सक्सेस तो 100% है। मोदी केयर में कोई पास और फेल नहीं होता है। मोदी केयर में सक्सेस 100% है अगर आप क्विट नहीं करो तो। मोदी केयर में कोई फेलियर नहीं होता, मोदी केयर में क्विटर्स होते हैं, क्विट कर जाते हैं, फेलियर कोई नहीं होता। ठीक है ना? तो काम करोगे और टिके रहोगे, सफलता 100% है। ये आज से सीख लो, ये मुझसे सीख लो। सो थैंक यू सो मच आंचल जी, आपकी सक्सेस स्टोरी जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच।